मोहब्बत में कह जाए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह जाए या रसूल अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। जहां पीते बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, वहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। जहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, वहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। वहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। हज़रात, मैं गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद अयाज साहब से माइक पर तशरीफ लाए, नबी के नातिया अशार से हम तमामी हज़रात के कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। मोहब्बत से इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। हजरत की मौजूदगी में आपने इतनी धीमे से आपने नारे का जवाब दिया। आप देखें अली के लाल है ये, अगर ये आपके हक में गवाही दे देंगे आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। शायर ने कहा था कि कमली वाले का कमाल बैठा है, मालिके हुस्नो जमाल बैठा है। भीख जहरा की बांटने के लिए खुद ही जहरा का लाल बैठा है। भीख जहरा की बांटने के लिए खुद ही जहरा का लाल बैठा है। माइक पर तशरीफ लाए हाफिज मोहम्मद अयाज साहब। पीर तरीका रहबर राह शरीयत हुजूर सीधी सरकार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह सैयद अशरफ जीलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु क़ुदसिया तशरीफ़ रखते हैं। हम और आप हज़रत का दीदार कर रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से हज़रत के चेहरे को देख रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुशाहिद साहब, तमाम सामीन और सामियात अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ा इसकी। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है, जनाब मोहतरम हमारे करम फरमा हाफिज़ वकारी मोहम्मद फ़हीम साहब, जिन्होंने अपने बेटे की शादी की खुशी में जलिस ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा है, रचाया है। मैं ये सोचता हूँ कि इमामुल कलाम कलामुल इमाम कलाम आला हज़रत के 2-3 अशार आपकी समातों के दहलीज तक पहुँचा दिए जाएँ। मौका बहुत अच्छा है हज़रात, मैं ऐसे शेर आपके सामने हाजिर करता हूँ। सारा मजमा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। और बड़ा उसका मतला हाजिर करता हूँ उलमाए कराम के कदमों को चूमकर मैं आपको पहुँचाता हूँ। समाज फरमाएं। सारे ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मान, सारे ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मान फूल, सारे ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मान फूल, सारे ताबा कदम सुल्तान ज़मान फूल। अरे सरताबा कदम है,
शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। लब फूल दान फूल सकन फूल बदन फूल, अरे वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, 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 अरे वल्लाह जो मिल जाए। वल्लाह जो मिल जाए मेरे का पसीना, अरे मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दान फूल सकन फूल बदन फूल। मक्ता बतौर खास दुआ से मुलाजा करें, सारा मजमा उठाकर हाथ बोल दे या रसूल अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमन सुल्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमन सुल्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमन सुल्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमन क्या बात रज़ा उस चमन करम की, क्या बात रज़ा उस चमन सुल्तान करम की, अरे ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, जिसमें फूल सकन फूल बदन फूल, लब फूल दान फूल सकन फूल बदन फूल। सारा मजमा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अभी कलाम भाई नात पाक सबसे पहले पढ़ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, ऐसा लगता है ऐसे अशार हम और आप सुनते रहें। तो सारा मजमा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और दोनों हाथ बढ़ा कहेगा या रसूल अल्लाह। न सरदार जाएंगे न जिम्मेदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जिम्मेदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जिम्मेदार जाएंगे, बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। सरदार जाएंगे न जिम्मेदार जाएंगे, अरे सरदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जिम्मेदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जिम्मेदार जाएंगे, अरे जन्नत में मुस्तफा के वफादार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा के वफादार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा के वफादार जाएंगे। और हज़रत भी शेर उलमाए कराम की दुआओं का सरा लेते मैं आप तक पहुंचाता हूँ। समाज फरमा सारा मजा बोल दे या रसूल अल्लाह। सरदार जाएंगे नज़मी
महशर के हाथ से, महशर के रोज शाफाए महशर के हाथ से, महशर के रोज शाफाए महशर के हाथ से, और महशर के रोज शाफाए महशर के रोज शाफाए महशर के हाथ से, महशर के रोज शाफाए महशर के हाथ से, अरे कौसर का जाम पीने वफादार जाएंगे, कौसर का जाम पीने वफादार जाएंगे, कौसर का जाम पीने वफादार जाएंगे। आखिरी शेर मुलाजा करें, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कौसर का जाम पीने वफादार जाएंगे, अरे दोज़ख के फरिश्तों से बचाने मुझे बेशक। मनकबत का शेर है, जो आप सुनेंगे पूरा शेर तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल में चल जाएगा। मैं शेर हाजिर करता हूँ, उलमा कराम की दुआओं का सहारा लेते हैं, समाज फरमाएं। दोज़ख के फरिश्तों से बचाने मुझे बेशक, के फरिश्तों से बचाने मुझे बेशक, दोज़ख के फरिश्तों से बचाने मुझे बेशक, दोज़ख के फरिश्तों से बचाने मुझे बेशक, दोज़ख के फरिश्तों से अरे हसन हुसैन खुल्द के सरदार जाएंगे, हसन हुसैन खुल्द के सरदार जाएंगे, हसन हुसैन खुल्द के सरदार जाएंगे, सरदार जाएंगे, नज़्मे दार जाएंगे। सलाम जंगल सुभान अल्लाह। कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहर तैबा में अगर रूह हमारी निकले, खुल्द से होती हुई कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहर तैबा में अगर रूह हमारी निकले, कोई नजरें ना उठाए शरे महशर उस दम, जिस घड़ी सैयदा फातिमा की सवारी निकले। कोई नजरें ना उठाए सरे महशर उस दम, जिस घड़ी फातिमा जहरा की सवारी निकले। हजरात बहुत ही अच्छा आपने समाप्त किया। देखें मिंबर शरीफ पर वो अजीम ज़ात मैं बार बार तारुफ करा रहा हूँ, और ये ज़ात वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज तारुफ नहीं है, जिनकी रगों में हम इनसे इसलिए मोहब्बत नहीं करते ये कोई शहंशाह है, इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि ये कोई बहुत बड़े ताजवर है, बल्कि इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है। कह दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि एक शायर ने कहा था, बनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही समझ के किस्मत भली बोलूंगा, बनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको यही हल करना, तुम सबा काट भी दोगे तो अली बोलूंगा, तुम सबा काट भी दोगे तो अली बोलूंगा, तुम सबा काट भी दोगे तो अली बोलूंगा। हाथों को उठा रहे कहते या अली, और जब वापस से या अली, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा,
है, बात आती ही नहीं। आले पैगंबर को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। हज़रात आप खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाए। हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत शहजादे मौलाए कायनात हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब का इस्तकबाल कर ले। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर नारे तकबीर और जरा मोहब्बत के साथ हर एक शख्स हाथ उठा ले। मौलाए कायनात के शहजादे जरा अपने नाना जान की बारगाह में कह दिया, मेरे इस्तकबाल के लिए इन्होंने हाथ उठाया था, तो इंशाअल्लाह मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। हाथों को पहले उठा ले, मोहब्बत के साथ लहरा करके जरा मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फतेह शेर के साथ ये अलग बात की तांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों में मशकीज़ा बचा रखा है। अरे छीनने वालों तुम है तो छीनो दरिया, अब तो पास में बाजू भी कटा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। वो सुनोगे आप? कितने बंद हो गए? चलोगे? वीडियो कितने माशाअल्लाह, अच्छी बात है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्सक्राइबर पूरे अब से मेरा भी चल रहा है मोटिवेशन मुस्तफा खान जी, मैं मोटिवेशन की वीडियो बनाता हूँ। चलो वाली हो जाए तब तक मेरा भी 5-6 महीने हुए मुझे मेरा प्रमोशन मेरे मेरे अपने स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम
सलामन अलैका या नबी अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत क़ातिए नजदियत वहाबियत आबरूए सुन्नियत अलैहि रहमा व रिदवान बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ सरकार मदीना सरवर सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या हबीब अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा था, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहीं आला हजरत फाजिल बरेलवी यूं अर्ज करते, या हबीब अल्लाह, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। और आला हजरत फाजिल बरेलवी अर्ज करते, या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फाजिल बरेलवी का अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है वो भी समात करें। आप अर्ज करते हैं, या हबीब अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और आला हजरत फाजिल बरेलवी हम सबको जहन देते हुए फरमाते हैं, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं, बना रखा मरते दम तक हम अपने नबी का जिक्र करते रहेंगे, वीडियो डालोगे उस पर, किसी से नहीं डरेंगे। न हमें डरना है न आप लोगों को डरना है। नबी का गुलाम दुनिया में भी बन के रहना है और आखिरत में भी नबी का गुलाम बन करके उठना है। तो आइए हबीबे किरदगार नाइबे परवरदिगार अहमद मुख्तार गरीबों के गम गुसार मदनी ताजदार नबी रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस्मा में झूम झूम कर हदे दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनी जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। शायद आप लोग थक गए हों, एक नात पढ़ूं, इजाजत है? चाय पीते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आए, बहर दीदार
नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। क्यों? चांदनी रात है और चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। और सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े रमो हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम। सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े रम हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम। अब तू की बार अपने अब तू के बार अपने गुलामों के घरे अब तू के बार अपने गुलामों के घरे दोनों आलम के सरकार आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने महरुल इरफान, हुजूर पीरे तरीक़त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। है गोद में हलीमा को कवर लिए हुए, नबियों में सबसे आला पैगंबर लिए हुए, हर उम्मती की प्यास बुझाने के वास्ते सरकार होंगे हश्र में कौसर लिए हुए। बोल दो सुभान अल्लाह। बहर दीदार मुश्ताक को है हर नजर दोनों आलम के सरकार आ जाए। अब तो के बार अपने गुलामों के घरे दोनों आलम के सरकार आ जाइए। 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर सुन ले। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका हो सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। मर्ज़िए रब से सब नबियों का मस्जिदे अक्सा था किबला, सोच से जिसकी किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है। उसी गांव पास में गांव है, वहीं है। जल वगैरह सामने टाइम लगता है। जल वगैरह सामने पैकरे नूर हो मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। जल वगैरह सामने पैकरे नूर हो मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। जलवगर सामने पैकरे नूर हो मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। करके तब्दीली की दिन करके तब्दीली की दिन लिबास बशर दोनों आलम के सरकार आ जाए। करके तब्दील के दिन लिबास बशर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बोल दो प्यारे सुभान अल्लाह। और ये शेर भी शेर ने शेर
कहीं शेर आ गया तो भागने लगो, तो फिर मैं किसको सुनाऊं? तवज्जो चाहूंगा। आज महशर में महबूब की धूम है, शान इज़्ज़ो करम सबको मालूम है। आज महशर में महबूब की धूम है, शान इज़्ज़ो करम सबको मालूम है। यो लुटाते हुए रहमतों के गोहर, दोनों आलम के सरकार आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी हैं, यानी वो महबूबे रहमान लिए बैठी हैं। बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील, मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाए। माशाअल्लाह, आप लोग बड़ी मोहब्बत से बैठे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है, अदब व एहतराम के साथ बैठना लाजिम व जरूरी है। गौसे पाक का महीना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान के बाद सबसे पहले अपने गुलामों को, अल्लाह के बंदों को इल्म दीन की तरफ मुतवज्जह फरमाया है। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फि आबिदिन। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयद इंसो जान हबीब रहमान, हम सब के ईमान की जान, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक फकीह, एक आलिम शैतान पर 1000 इबादत करने वाले बंदों से भी ज्यादा भारी है। एक आलिम एक तरफ, 1000 इबादत गुजार बंदे अल्लाह के एक तरफ, शैतान को लाया जाए कि ये आलिम तेरे ऊपर भारी है, या ये 1000 इबादत करने वाले अल्लाह के बंदे, इबादतें करने वाले तेरे ऊपर भारी है। तो शैतान जवाब देगा, मुझे इबादत गुजारों से खतरा नहीं, अगर खतरा है तो आलिम दीन से। प्यारे आका फरमाते हैं कि शैतान पर एक आलिम, मगर आलिम का मतलब जो वाकई आलिम दीन हो। मैं सबकी बात नहीं करता, जिसने इल्म दीन हासिल किया, अपने मुताल्लिक मसाइले जरूरिया का जानकार हो। प्यारे आका फरमाते हैं कि शैतान पर एक आलिम 1000 इबादत करने वाले बंदों से ज्यादा भारी है।
यासीनपुर वालों ने पूछा, हजरत बात समझ में नहीं आई। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से कैसे बारी है? आबिद से मुराद जिसके पास ज्यादा इल्म ना हो मगर वो अल्लाह ताला की इबादत करता हो, नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो, फराइज वाजिबात सुनन वगैरह को अदा करता हो। तो 1000 इबादत गुजार बंदे एक तरफ, एक आलिम एक तरफ, फिर भी वो आलिम दीन शैतान पर भारी। उसकी वजह उलमाए किराम बताते हैं कि आबिद जो निरा आबिद होता है, इबादत करने वाला होता है, इल्म का हथियार उसके पास नहीं होता। और जिसके पास इल्म का हथियार नहीं होता मुमकिन है कि शैतान के धोखे में आ जाए, शैतान के बहकावे में आ जाए, ईमान को कुफ्र समझ ले, कुफ्र को ईमान समझ ले तो बेकार हो जाएगा, इबादतें बेकार हो जाएंगी। मगर आलिम दीन अल्लाह के फजल करम से शरीयत का जानकार होता है, हलाल हराम को जानता है, ईमान और कुफ्र को जानता है, उसे पता है कि ये बात ईमान है, ये बात कुफ्र है। शैतान आएगा बहकाने के लिए, बहका नहीं पाएगा, ईमान पर डाका डालना चाहेगा, डाल नहीं पाएगा, क्योंकि इल्म की तलवार हाथों में है, सीने में है, शैतान को 2 टुकड़े करके रख देगा। बोलो सुभान अल्लाह। आलिम दीन की कितनी बड़ी फजीलत है, बोलो सुभान अल्लाह। तशरीह नहीं करूंगा, तशरीह करूं नहीं, ज्यादा नहीं, शॉर्टकट में सुनाऊंगा। तो आप लोग उलमा की कदर करो, अभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। माइक थोड़ा ठीक नहीं है तो आप लोगों को सुनाऊंगा। इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। आप लोग समझते ये उलमा बेवकूफ होते, नहीं, माज़अल्लाह, ये उलमा बेवकूफ नहीं होते हैं, ये उलमा होशमंद होते हैं, ये सबके मुंह नहीं लगते। अरे ये उसी को मुंह लगाते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, दिल से उसी को लगाते। अगर ये उलमा नहीं होते तो ये जो दीन इस्लाम है क्या हम तक पहुंच जाता? उलमा ही की देन है कि दीन हमारे और आपके पास। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिया, कि जो इल्म की तलाश में निकले, जो किसी आलिम दीन के पास, अल्लाह की राह, बोलो, जो आलिम दीन के पास मसला सीखने के लिए, दीन की बात कोई सीखने के लिए सफर करके या थोड़ी सी दूरी तय करके जाए और जब तक वो घर वापस ना आए तो वो अल्लाह ही के रास्ते में है। यानी अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले की तरह है कि जिहाद करने वाला जब अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए, अल्लाह का नेक बंदा जब अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के हबीब को राजी करने के लिए, दीन को सरबुलंद रखने के लिए, कलेमे तैयबा का प्रचार करने के लिए, एलाए कलेमतुल्लाह के लिए घर से निकलता है, मैदाने कारजार में पहुंचता है, दुश्मनों से लड़ता है, तो जब तक लड़ाई करता है, जब तक घर वापस नहीं आता है, आने जाने के दरमियान जितनी साथ है, हर साथ के बदले में बेशुमार नेकियां लिखी जाती है। उसी तरह वो शख्स है जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले, मदरसा में जाए या आलिम दीन के पास जाए, जब तक वो घर वापस नहीं आता अब तक वो अल्लाह ही के रास्ते में, बोलो सुभान अल्लाह, सवाब मिल रहा है। यासीनपुर वालों, आपके गांव में मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहिब है कि नहीं? इमाम साहब
जिनको आप हजरत के नाम से कभी याद करते हो, कभी इमाम साहिब के नाम से याद करते हो, कभी हजरत अल्लामा व मौलाना ज़ियाउर रहमान के नाम से याद करते हो, ये आपके इमाम हैं। अरे बोलो ना, नमाज में भी इमाम है, पंज वक्ता नमाज में भी इमाम है, जुमा में भी इमाम है, ईदैन में भी इमाम है, जनाजे में भी इमाम है। यानी आपके आगे आगे रहता है, आपके आगे आगे रहते हैं, आपकी तरफ से आगे आगे रहते। मेरा शागिर्द है, ये आपके आगे आगे रहता है। तवज्जो चाहूंगा, जब ये हर मामला में नमाज, तवज्जो चाहूंगा, नमाज ये सबसे अफजल इबादत, नमाज में ये तेरे आगे, नमाज में ये तेरे आगे सबसे अफजल इबादत नमाज। हमारे नबी पैदा हुए तो सजदा करते वही पैदा हुए, सबसे अफजल इबादत नमाज। सारी इबादतों की इंतहा नमाज में, नमाज की इंतहा सजदे में। नमाज में, अहम इबादत में, अफजल इबादत में तेरे आगे तेरा इमाम होता है। अरे दुनिया का वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें तुम इनको आगे नहीं बढ़ा सकते हो? हर काम में इमाम को आगे रखो, तुम इमाम को आगे बढ़ाओगे, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के तो रब तुमको भी आगे बढ़ा दे। इमाम की कदर करो, इमाम की इज्जत करो। तवज्जो चाहूंगा, ये इमाम मस्जिद को आबाद रखता है। बोलो, ये इमाम क्या करता है? तो ढोल बजाता है, गाना गाता है बैठ के। इमाम मस्जिद में अल्लाह अल्लाह ही करता है, आपकी इमामत करता है। जब आपको जरूरत होती, अब जाते हो मसला पूछने के लिए, तो सही हुक्म बताता है, आपके बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी तरबियत देता है। घर में अगर किसी पर कोई सवार हो गया, आजकल भूत तो ज्यादा, भूत जानते, भूत ये जिन औरतों पर ज्यादा आता है। जिन औरतों पर क्यों ना है? जिनको भी मालूम है कि इस पर आऊंगा तो सालों साल रहूंगा, जाने की नौबतें नहीं आएगी। औरतों पर भूत बहुत ज्यादा, मज़ारों पे मर्दों से ज्यादा औरतें नजर आएंगी, क्योंकि भूत इनको ज्यादा पकड़ता है। मर्दों को कभी भूत नहीं पकड़ते नहीं, मगर औरतों को भूत बहुत पकड़ता। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, ये इमाम आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि जिस तरह मुझे रब ने आगे बढ़ा दिया, मैं भी इसकी तरबियत करूं, अच्छी तालीम दूं तो ये भी आगे बढ़े। हर दुख दर्द में, खुशी में इमाम साहब आपका साथ देता है कि नहीं? फूक छोड़ने के लिए बुलाओ तो इमाम साहब पहुंच जाते। अगर इमाम साहब किसी पर फूक ना डाले तो खैरियत नहीं है, कहीं सुबह सामान समेटना ना पड़े। तवज्जो चाहूंगा, अगर किसी के घर नहीं गए बुलाने पर किसी मजबूरी की वजह से तो खैरियत नहीं। ऐसा नहीं, इमाम किसी का गुलाम नहीं है, इमाम तो दीन और कौम का खादिम होता है। इमाम को आका समझो, अपने आप को गुलाम समझो तो अल्लाह तुम्हें भी आका बना देगा। बोलो, इमाम की इज्जत करो। तवज्जो चाहूंगा, इमाम साहब आपके गांव में जो भी इमाम आएगा ना, आपको अच्छा ही मशवरा देगा, आपको अच्छी ही बात बताएगा, नमाज पढ़ने ही के लिए कहेगा, रोजा रखने ही के लिए कहेगा। बोलो सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? अब इमाम साहब को कितना देते हो? बोलो, बहुत सारे इमाम हैं यहाँ, कितना मिलता है? 3000, 4000, 5000 इमाम को मिलता होगा। अरे 5000 में क्या होने वाला, 6000 में कुछ होने वाला, चलो 6000 ही दो। तवज्जो चाहूंगा, 6000 ही इमाम साहब को दो। लेकिन जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आओ तो अपने पॉकेट में पैसा ले लो कि इमाम साहब से मुसाफा करूंगा तो कम से कम 100 रुपए दूंगा, 50 रुपए दूंगा अपने इस्तेताअत के मुताबिक। चलो सब आदमी यही सोच ले, सारे मुक्तदी यही सोच लें, 10, 20, 50, 100 करके इमाम साहब से मुसाफहा करके उनके पॉकेट में डालते रहे तो पॉकेट मनी, बोलो, कमी होगी पॉकेट मनी की। इमाम साहब भी खुश,
इमाम साहब जब पैसा घर भेजेंगे तो घर वाले भी खुश, इमाम साहब की बीवी अगर खुश होगी समझो कि एकदम तुम्हारा भी काम चालू हो जाएगा। तवज्जो करो, सुभान अल्लाह। इमाम का ख्याल रखो, हंसने की बात नहीं है। अगर तुम 5,000 तनख्वाह देते हो तो इतना कर दो कि 15-20 हजार उनका हो जाए, ताकि उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बोलो सुभान अल्लाह। ये शादी की तकलीफ है, इसलिए मैं शादी पर भी बोलूंगा। जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं भी जोश में आकर नहीं बोलूंगा। आजकल जब शादी होती है, शादी का वक्त आता है, तवज्जो से सुनना। शादी की बात जब घर वाले लड़के के लिए करते हैं तो लड़का बोलता है अम्मी जान अब्बा जान बहू ऐसी लाना जो लाख में गो, बहू ऐसी लाना जो देखने में को बड़ी अच्छी हो खूबसूरत हो, मगर उससे पहले ये बोलता है कि ऐसी मालदार औरत लड़की हो कि जब वो घर आए तो पूरा घर मेरा भर जाए, कोई चीज खरीदने की जरूरत ना पड़े। शादी से पहले आदमी लड़की के यहाँ माल देखता है कि मालदार है कि नहीं, शादी करने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं। फिर देखता है कि अच्छे खानदान की है कि नहीं, हसब नसब में अच्छी है कि नहीं। फिर खूबसूरती देखती है, अरे देखता है लड़के की अम्मी देखती है, लड़का खूबसूरती को देखता है, मगर सबसे पहले माल देखता है, फिर हसब व नसब देखता है, फिर खूबसूरती देखता है। और कोई अल्लाह का नेक बंदा दीनदारी भी देख लेता है, मगर दीनदारी बाद में देखता है, मालदारी पहले देखता है, खूबसूरती पहले देखता है। सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनो, प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु ले अर्बईन ले मालिहा व ले हसबिहा व जमालिहा व ले दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। औरत से 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है। सबसे पहली बात औरत की मालदारी की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। दूसरी बात औरत के हसब नसब इज्जत की वजह से निकाह किया जाता है। तीसरी चीज औरत की खूबसूरती की वजह से उससे निकाह किया जाता है। और चौथी चीज औरत की दीनदारी की वजह से उससे निकाह किया जाता है। मगर ए मेरे प्यारे उम्मतियों सुनो, मेरे गुलामों सुनो, मेरे तरीके पर चलने वालों सुनो, फज़फुर बिज़ातिद्दीन। कोई मालदारी देख रहा देखने दो, कोई हसब व नसब देखता है तो देखने दो, कोई खूबसूरती देखता है तो देखने दो, मगर मेरे प्यारे, मेरे गुलाम, मेरे आशिक, मेरे जाने वाले, तुम दीन वाली औरत को इख्तियार करना, पसंद करना, कामयाब हो जाओगे। अरे बोलो, ये हकीकत है कि नहीं है? आदमी पहले मालदारी देखता है कि जो लड़की हमारे घर आए 4 चक्का लाएगी कि नहीं लाएगी। लड़का भी सोचता है ऐसे घर में शादी करूं, ऐसी दुल्हन लाऊं कि उसके साथ 4 चक्का गाड़ी भी आए, अपाची गाड़ी भी आए।
जब पैसा कम हो तो अपाची चलाओ, ज्यादा हो जाए तो 4 चक्का चलाओ। सोफा सेट भी आए, गोदरेज भी आए, फ्रिज भी आए, यानी घर सजाने के लिए जितनी चीजों की जो जरूरत पड़ती है सारा सामान वीआईपी लेके आए। आदमी सबसे पहले यही देखता है, ऐसा लगता है कि ये कोई पैसा वाला नहीं, ये कोई स्टेटस वाला नहीं, बल्कि भिखारी है कि दूसरे के माल पे नजर रखता है। अरे जवाब मर्द तो वो है जो बोलता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बाजू अता फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे जान अता फरमाई है, सही और तंदुरुस्त जिस्म अता फरमाया है। अल्लाह के फजल से मैं कमाऊंगा हलाल तरीके पर, और हलाल तरीके पर कमा कर अपने घर वालों का पेट पालूंगा। और अल्लाह तौफीक देगा तो धीरे धीरे सारे सामान मेरे घर में आ जाएंगे। जवां मर्द वो होता है। थोड़ी तशरीह करूं, प्यारे आका की बारगाह में पहुंचाया है। आपने जो इरशाद फरमाया, सबसे पहले मालदारी के बारे में आपने जिक्र किया, माल का जिक्र किया, उसके बाद हसब नसब का जिक्र फरमाया, उसके बाद खूबसूरती का जिक्र फरमाया, उसके बाद दीनदारी का जिक्र फरमाया। प्यारे आका मुस्कुरा कर जवाब अता फरमाएंगे, ए मेरे उम्मतियों, मुझे मालूम है कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है, सबसे पहले आदमी जब निकाह करने का इरादा करेगा तो वो और उसके घर वाले पहले लड़की की मालदारी देखेंगे, मालदारी के बाद हसब नसब देखेंगे, हसब नसब के बाद फिर खूबसूरती देखेंगे, दीनदारी सबसे बाद में देखेंगे। दीनदारी देखने वाले बहुत कम होंगे, तवज्जो चाहूंगा। मगर मेरे गुलामों सुनो, तुम किसी के माल को देखकर निकाह मत करना, हसब और नसब को देखकर निकाह मत करना, खूबसूरती को देख कर निकाह मत करना, बल्कि निकाह करना है तो दीन वाली से निकाह करना। ये देखना कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नमाज पढ़ती है तो दीन वाली है। तुम जिस लड़की से निकाह करना चाहते हो ये देखो कि रोजा रखती है कि नहीं, अगर रखती है तो दीन वाली है। सदका वो खैरात करती है कि नहीं ये देखो, अगर माल है करती है सदका वो खैरात तो समझो दीन वाली है। जिससे निकाह करना चाहते हो देखो वो खैर महरमों से पर्दा करती है कि नहीं करती है तो दीनदार है, और नहीं करती है तो दीनदार नहीं। कुरान पढ़ी है कि नहीं, अगर कुरान पढ़ना जानती है तो समझो दीनदार है। कुरान की तिलावत करती है तो दीनदार है। आवाज को देखो, आवाज बुलंद करके तो नहीं बोलती, गैर महरम के कानों तक, गैर महरमों के कानों तक आवाज तो नहीं पहुंचाती, बिला जरूरत बस रखती है, समझो दीन वाली है। माँ बाप का अदब करती है कि अगर करती है तो दीन वाली है। भाई बहन का ख्याल रखती है कि नहीं, अगर रखती है तो दीन वाली है। बड़ों का अदब करती है कि नहीं, अगर करती है तो दीन वाली है। घर में किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती, अगर करती है तो दीन वाली नहीं, नहीं करती है तो दीन वाली है। इल्मे दीन सीखने में मशगूल रहती है कि नहीं, अगर रहती है तो दीन वाली है, नहीं रहती है तो दीन वाली नहीं। और देखना अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखती है कि नहीं, अगर रखती है तो दीन वाली है, नहीं रखती है तो दीन वाली नहीं। मेरे प्यारे उम्मतियों, जब दीन वाली
तो वो औरत अपनी दीनदारी की बरकत से तुम्हें भी दीनदार बना देगी। इसीलिए प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अरे बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? माइक तो मेरे हिसाब का नहीं है, मगर आप कुछ भी मत करना, मैं तो बहुत जल्दी बोल कर हट जाऊंगा। मेरा मूड बनने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तवज्जो चाहूंगा, प्यारे आका फरमाते हैं, दुनिया मताउन वो खैरो मताए दुनिया अलमरअतु स्वालिहा। दुनिया मता है, दुनिया बरतने की चीज है, दुनिया फायदा हासिल करने की चीज है, दुनिया इस्तेमाल करने की चीज है। और दुनिया का बेहतरीन सामान, दुनिया की बेहतरीन चीज, दुनिया की बेहतरीन नफा बख्श चीज वो नेक बीवी है। प्यारे आका का फरमान है। अरे बोलो, किसी ऐसे वैसे का फरमान नहीं, किसी इमाम का फरमान नहीं, किसी मौलाना का फरमान नहीं, किसी हाफिज का फरमान नहीं, किसी कारी का फरमान नहीं, किसी मुफ्ती का फरमान नहीं, किसी मुहक्किक का फरमान नहीं, किसी मुजतहिद का फरमान नहीं, किसी ताबई का भी फरमान नहीं, किसी साहबी का भी फरमान नहीं। फरमाने वाले सारी मखलूकात से अफजल आला का ये कलाम पाक है कि दुनिया की बेहतरीन चीज नेक औरत है। बोलो सुभान अल्लाह। नेक औरत है, दुनिया की बेहतरीन चीज नेक औरत क्यों है? जब तुम्हारे घर में नेक औरत आएगी, अच्छी औरत आएगी, तो वो शोहर का ख्याल रखेगी, शोहर के हुकूक को अदा करेगी। जो औलाद होगी वो औरत औलाद को नेकियों की तलकीन करेगी, अच्छी बातें सिखाएंगी, अच्छी तरबियत देगी। अरे बोलो ना, घर को संभाल करके रखेगी, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करेगी, अल्लाह ताला की रहमत रिम झिम उस घर में बरसेंगी, तुम माला माल हो जाओगे। बोल दो सुभान अल्लाह। मूड नहीं बनना आप लोग का, तरुण में न करे, जोश में करे। कुछ लोग जोश में पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूद वल करम व आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। बहुत जल्दी मैं कुछ सुना के रुखसत हो जाऊंगा, मगर एक नात सुना। सुभान अल्लाह। जरा पढ़ के सल्ले जरा पढ़ के सल्ले अला या मोहम्मद, घरों को सजाओ हुजूर आ रहे हैं। जरा पढ़ के सल्ले जरा पढ़ के सल्ले अला या मोहम्मद, घरों को सजो हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। और दिलो जानो सब कर, दिलो जानो सब कर दो उनके हवाले, नजर को बिछाओ हुजूर आ रहे हैं। दिलो जान सब कर दो उनके हवाले, नजर को बिछाओ हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। बोलो हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर पीरे तरीक़त।
तकबीर, नारे रिसालत, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो एक खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने देखी एक चाय वाले की, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। हुजूर आ रहे हैं और मुअत्तर 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 अरे फजा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। मुअत्तर मुअत्तर फजा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। तो दुरूद ओ दुआ, दुरूद ओ दुआ, फातिहा पढ़ के लोगों मुकद्दर जगाओ, हुजूर आ रहे हैं। दुरूद ओ दुआ, दुरूद ओ दुआ, फातिहा पढ़ के लोगों मुकद्दर जगाओ, हुजूर आ रहे